परेशान क्यों है? बेटी, बाड़े से आई हूँ खाली बाल्टी लेकर। आज फिर हमारी गाय ने दूध नहीं दिया। मैं सारा दिन काम करती हूँ, अपनी गाय को अच्छे से अच्छा चारा ला कर देती हूँ, मगर फिर भी न जाने क्यों हमारी गाय हमारे साथ ऐसा कर रही है। कालू, कालू जी, वो चिड़िया तो बैठकर रो रही होगी। मैं कमजोर हूँ, इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी गाय मुझे दूध नहीं देती। ऐसे रो रही होगी छोटी और कमजोर चिड़िया। गोरी, लाओ आधा दूध मुझे दो, मैं बाजार जाकर कबूतर चाचा के पास बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा आधा दूध अपनी पत्नी गोरी कौवी से लेकर कबूतर के पास बेचने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा नदी पर रुकता है और उस दूध में आधा पानी मिला लेता है। अब मुझे इस दूध की ज्यादा कीमत मिलेगी। कालू कौवा वो पानी मिला दूध लेकर कबूतर के पास चला जाता है। अरे, दूध थोड़ा पतला लग रहा है। कबूतर जी, ये दूध गाय का है, भैंस का नहीं। गाय का दूध ऐसा ही होता है। कौवा दूध कबूतर को बेचता है और पैसे लेता है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेने चला जाता है। कौवे, आज बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी और 1 पैकेट नमक का दे दो। कौवा घर के लिए राशन ले रहा था और बेचारी चिड़िया पास बैठी कौवे को देख रही थी। कौवे, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कल से मेरी गाय दूध नहीं दे रही। जब मेरी गाय दूध देगी तो मैं वापस कर दूंगी। अब तुम्हारी गाय कभी दूध नहीं देगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता है? मेरा मतलब है तुम गाय को ताजा ताजा घास खिलाया करो। कौवा राशन लेकर घर चला जाता है और चिड़िया भी तोते से कुछ राशन उधार ले लेती है। फिर चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मेरी गाय ने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी। आप मुझे चाय के लिए थोड़ा दूध दे दे, मैं कल आपको बदले में दूध ही दे जाऊंगी। चिड़िया, दूध है तो थोड़ा पतला, अभी कालू कौवा मुझे दूध बेच कर गया है, उसी में से ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कालू कौवा, वो तो मेरा पड़ोसी है, मगर उसके पास तो गाय नहीं है, फिर वो कहाँ से दूध ले आया तुम्हें बेचने के लिए? मुझे क्या मालूम चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम ही जानो। चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। उसके पास गाय नहीं है तो वो दूध कहाँ से लेकर गया? मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी गाय का दूध ही चोरी कर लेता हो, तो फिर हमें आज रात नजर रखनी होगी। कालू जी, जाओ भी, अब रात तो हो गई है। गोरी, आज तुम जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गोरी कौवी बाल्टी उठाती है और चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने चली जाती है। जब गोरी कौवी गाय के नीचे बैठती है तो गाय हिलना शुरू कर देती है। गोरी गाय को छड़ी से मारने लगती है। आराम से खड़ी हो जाओ, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अपने घर की छत के पीछे छुपी हुई चिड़िया और उसकी बेटी गोरी कौवी को देख लेती हैं। तो ये गोरी और कालू ही हैं जो हर रोज हमारी गाय का दूध चोरी कर लेते हैं। चिड़िया डंडा लेकर पीछे से जाती है और गोरी के एक लगाती है। मर गई, हाय मर गई। चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, सब आओ मेरी मदद करो, चोर चोर। सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कौवी रात को दूसरों की चोरियाँ करती है। चिड़िया, मैं तो देखने आई थी कि तुम्हारी गाय का दूध मीठा भी है या नहीं। ये तो हम सब तुम्हें मिलकर बताएंगे कि मेरी गाय का दूध मीठा है या नहीं। फिर वो सारे पक्षी मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं और वो सब गोरी और कालू कौवे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। गोरी, अब कहाँ जाएंगे? कालू जी, कौन सा पहली बार मार पड़ी है? किसी ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो। ऐसे कौवा और कौवी अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया के पास एक गाय थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती और अपनी गाय के ताज़ा और खालिस दूध से आइसक्रीम बनाकर पक्षियों को बेचा करती। चिड़िया अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने जाती। सभी पक्षियों को चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद आती थी। चिड़िया, तेरी आइसक्रीम में तो कोई जादू है, आज तक इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कहीं से नहीं खाई। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ, स्वाद तो होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आइसक्रीम की दुकान छोड़कर सभी पक्षी चिड़िया की साइकिल वाली आइसक्रीम लेकर खाते थे।
कालू, आज से मैं भी जंगल जंगल घूमकर आइसक्रीम बेचने जाऊंगी। मैं चिड़िया के पीछे पीछे ही आइसक्रीम बेचा करूंगी, फिर देखना हमारी आइसक्रीम भी बिकेगी। हाँ गौरी, तुम ऐसा करो, मेरी पुरानी साइकिल पर चिड़िया का मुकाबला करो। फिर गौरी कौवी भी अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चिड़िया घंटी बजाते आवाज लगाते अपनी आइसक्रीम बेच रही थी और पीछे पीछे गौरी कौवी भी घंटी बजाते और आवाज लगाते आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम आइसक्रीम, चिड़िया से सस्ती वाली आइसक्रीम। चिड़िया चिड़िया, आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपए की कबूतर भैया। कबूतर कबूतर, तुम मेरी आइसक्रीम ले लो, मैं 5 रुपए में आइसक्रीम दे रही हूँ। क्या सच में गौरी? अब चिड़िया की महंगी आइसक्रीम कौन खाएगा? कबूतर भैया, मेरी आइसक्रीम शुद्ध होती है, मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ। मगर कबूतर गौरी कौवी से आइसक्रीम लेकर खाता है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया जहाँ भी जाती पीछे ही गौरी कौवी पहुँच जाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया की आइसक्रीम बिकना कम हो जाती है, क्योंकि गौरी कौवी चिड़िया से सस्ती आइसक्रीम जो बेचती थी। अपने घर में बैठी हुई चिड़िया बहुत परेशान थी। माँ, मैं खालिस आइसक्रीम बनाती हूँ, मगर पक्षी फिर भी सस्ती जानकर उस कौवी से आइसक्रीम खरीदते हैं। बेटी, तुम चिंता ना करो, वो कौवे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। कालू जी, अगर सस्ती ही आइसक्रीम देनी है तो फिर क्यों ना हम केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम बेचा करें। हाँ, केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने से हमें दुगना मुनाफा होगा। तुम ऐसा करना, दाम 2 रुपए और कम कर देना। फिर कालू कौवा शहर के जंगल जाता है। चाचा जी, मुझे केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम दे दो। ये केमिकल वाली आइसक्रीम सबसे सस्ती है, मगर याद रखना, अगर कल को किसी ने तुम्हें केमिकल वाली आइसक्रीम बेचते पकड़ लिया तो मेरे पास ना आना। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कौवा शहर वाले जंगल से केमिकल वाली आइसक्रीम लेकर अपने जंगल जाता है और गौरी कौवी वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने जंगल निकल जाती है। गौरी कौवी घंटी बजाती हुई जा रही थी। बुलबुल गौरी से आइसक्रीम लेकर खा लेती है। हरियाली तोती भी गौरी कौवी से 2 आइसक्रीम लेकर खाती है। बुलबुल और हरियाली तोती, तुम यहाँ बैठकर सस्ते वाली आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ा और आगे जाकर अपनी आइसक्रीम बेचती हूँ। जैसे ही गौरी वहाँ से जाती है, बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और साथ ही हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ना जाने उस गौरी ने अपनी आइसक्रीम में क्या मिला रखा था। हाय हाय मेरा पेट। कबूतर तोती और बुलबुल को ऑटो में बिठाकर चील डॉक्टर के पास ले जाता है। इन दोनों ने कोई जहरीली चीज खाई है। इसका मतलब वो कौवे केमिकल वाली जहरीली आइसक्रीम बेच रहे हैं। चिड़िया ने सच ही कहा था, इसलिए तो वो इतनी सस्ती आइसक्रीम बेच रहे हैं। कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस पुलिस, जल्दी पहाड़ों वाले जंगल आओ। एक कौवा और एक कौवी पक्षियों की जानों से खेल रहे हैं। वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में कौवों के पास पहुंच जाती है। रातों रात अमीर होने के चक्कर में तुम केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हो? नहीं नहीं पुलिस, हम तो अपनी गाय के दूध से ताजी आइसक्रीम बनाते हैं। ये सब तुम्हें जेल जाकर ही पता चलेगा। पुलिस कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है और चिड़िया फिर से जंगल में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। चिड़िया की आइसक्रीम फिर से बिकने लगती है, क्योंकि चिड़िया की आइसक्रीम महंगी जरूर थी मगर थी खालिस। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।